क्वेश्चन नंबर 54 देखा जाए। द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x का पावर 3 होल पावर n इज ऑप्शन इज nc4 nc4 plus nc2 nc4 plus nc2 plus nc4 into nc2 and last option is nc4 plus nc2 nc1 into nc1। ये देखते हैं बेटा कि इसको किस तरीके से इसको लगाया जा सकता है। इसका लास्ट ऑप्शन जरा लास्ट ये चारों को देखते हैं जरा। देखिए 54 नंबर क्वेश्चंस की अगर हम बेटा बात करते हैं तो मुझे क्या निकालना है, मुझे बेटा यहाँ पर निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4। इस चीज का ध्यान रखना है। मेरे पास जो इक्वेशन दी गई है वो इक्वेशन क्या दी गई है, वो इक्वेशन दी गई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर क्यू का पावर n। इसको आप कैसे लिख सकते हैं ये समझिए बेटा। आप अगर इसको ढंग से लिखना चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आप इसमें से चाहें तो 1 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। इसमें से आप चाहें तो बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें से आप होल का पावर क्या लिख सकते हैं, एन। अगर बेटा यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और होल का पावर अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं एन। अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखना चाहूं बेटे तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स का पावर एन और क्या लिख सकते हैं इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका पावर एन। और इस तरीके से इसका एक्सपेंशन करते हैं थोड़ा सा। इसका 2-3 टर्म तक अगर इसका एक्सपेंशन किया जाए तो मुझे जो मेरे काम की चीजें हैं वो शायद मिल जाएंगी। आप यहाँ पर देखते रहिए। अगर मैंने इसका वो लिखा है कि 1 प्लस एक्स का पावर n एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर n का एक्सपेंशन कर दिया किया जाए। अगर हम इसके एक्सपेंशन में जाते हैं तो हमें क्या मिलने वाला, हमें मिलने वाला है 1 प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस एन सी फोर एक्स फोर। इससे ज्यादा हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डॉट 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 मैं कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मैक्सिमम जो कोफिशिएंट चाहिए वो एक्स का पावर 4 ही चाहिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर मैं करूं 1 प्लस एन सी वन एक्स स्क्वायर प्लस एन सी टू एक्स का पावर 4 प्लस डॉट 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 और इस तरीके से ये जाता है। अब आप देखिए अगर मुझे x का पावर 4 चाहिए तो मुझे x का पावर 4 कहाँ कहाँ मिल सकता है। अब ये थोड़ा ध्यान देना है। अगर मैं इस 1 वाले का मल्टीप्लाई x के पावर 4 वाले से करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा nc2। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर और बताना चाहता हूं, अगर मैं x वाले का x के पावर q वाले से मल्टीप्लाई करूं बट x का पावर q कहीं है ही नहीं। अब अगला क्या हो सकता है कि बेटा एक्स स्क्वायर वाले का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाले से कर दिया जाए। तो एक्स स्क्वायर वाले का मल्टीप्लाई अगर एक्स स्क्वायर वाले से किया जाएगा तो आपको मिल जाएगा nc2 इंटू मिल जाएगा nc1 प्लस। अब अगला देखिए, अगला क्या हो सकता है, q का मल्टीप्लाई 1 वाले से किया जाए विच इज नॉट पॉसिबल। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम ये कर सकते हैं कि x के पावर 4 वाले का मल्टीप्लाई 1 वाले से कर दिया जाए। तो प्लस मैं लिख सकता हूं nc4 और इन सब का जो है मल्टीपल वो x का पावर 4, यानी ये जो हमारा होने वाला है ये होने वाला है कोफिशिएंट एंड दैट इज गोइंग टू बी nc2 प्लस nc2 इंटू nc1 प्लस nc4। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल मैच कर रहा है। ऑप्शन डी इज मैचिंग। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं हम लोग। 55 क्या कह रहा है बेटा, देखिए लिखा क्या है कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, ये पूरे का होल स्क्वायर दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर एन निकालना है। ये समझना है थोड़ा। आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स का पावर मैं यहाँ पर लिख सकता हूं -2। अब देखिए बेटा ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ये ब्रेक करना बहुत इजी है आपके लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इट इज सो इजी फॉर यू। और अगर आप इसकी भी बात करेंगे तो इसके लिए बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1 माइनस एक्स का पावर माइनस एन का हमने पढ़ा है फॉर्मूला। और जो फॉर्मूला हमें ये कहता है कि वो लिख सकता है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 इस तरीके से जाएगा प्लस। अब यहाँ पर आप देखते रहिए, थोड़ा समझिएगा आप। यहाँ पर बेटा x है तो x का क्या कोफिशिएंट दिया है 2, x स्क्वायर है कोफिशिएंट क्या दिया है 3।
मेरे पास तीन चीजें चाहिए होंगी। एक चीज जो मुझे चाहिए हो, ये एक तो मुझे जो चाहिए होगा बेटा वो चाहिए होगा x का पावर n। तो अगर हम x के पावर n की बात करेंगे तो x के पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या आएगा, वो आपका आएगा n+1। अच्छा, एक मुझे और चाहिए होगा x का पावर n-1 जिसका हम x के साथ मल्टीप्लाई कर सके, और एक मुझे चाहिए होगा x का पावर n-2। तो अगर मैं x का पावर n-2 लेके चलूंगा तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा। आप देखिए x है बेटा, तो अगर x है तो x का कोफिशिएंट 2, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 3, यानी एक एक ज्यादा चल रहा है। n-2 है, इसमें 1 ऐड कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा n-1। प्लस हमारा क्या होने वाला है, प्लस हमारा होने वाला है x का पावर n-1। अब n-1 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा, n प्लस में क्या हो जाएगा, x का पावर आपका हो जाएगा n, और x के पावर n का कोफिशिएंट आपका क्या होने वाला है बेटा, n+1। अब देखिए मुझे मल्टीप्लाई करना है, मुझे कोफिशिएंट्स कैसे मिल सकते हैं ये समझिए। मुझे अगर कोफिशिएंट्स निकालने हैं x के पावर n का सिर्फ कोफिशिएंट निकालना है तो देखिए यहाँ मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप एक्स स्क्वायर वाले का मल्टीप्लाई x के पावर n-2 वाले से करेंगे, यानी यहाँ मुझे मिल जाएगा बेटा n-1 प्लस, अगला देखिए 2x का मल्टीप्लाई, अरे बेटा देखो 2x का मल्टीप्लाई आप x के पावर n-1 से करोगे, आपको मिल जाएगा बेटा 2n मिल जाएगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई आप करेंगे x के पावर n से n+1 मिल जाएगा। दिस वन कैंसिल आउट, 2n और n क्या हो जाएगा 4n x का पावर n। सो कोफिशिएंट्स इज गोइंग टू बी 4 का पावर n ऑफ x का पावर n। तो ये आपका हो जाएगा बेटा 4 का पावर n इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो 55 का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका ए। अब जरा हम बात करते हैं 56 के लिए। 56 बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा भी है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन भी दिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बनाया है, थोड़ा सा लेंदी भी बनाया है, और इसमें शायद इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन कॉपी नहीं हो पाया है, तो मैं डी ऑप्शन को अलग से यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि डी ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी। ये जो हमारा डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन को आप लिख सकते हैं, डी ऑप्शन वाज n/2, so this was the d option that was not written, so d option was n/2। ये लिखा हुआ नहीं था, ये मैंने यहाँ नोट कर दिया है, हालांकि पेपर में ये है बट ये कॉपी होने में कहीं तो मिस्टेक हो गया होगा, कोई इशू नहीं। आप समझिए मेरे पास जो दिया गया है बेटा वो क्या दिया है वो समझिए। मेरे पास दिया गया है बेटा Sn दिया गया है। Sn को कितना दिया गया है, Sn को दिया गया है बेटे 1/NCR, और मुझे समेशन भी लगाना है r इक्वल्स टू 0 से लेकर के n तक। अच्छा सर और भी कुछ दिया हुआ है, बिल्कुल बेटा यहाँ पर आपको दिया गया है Tn। Tn के लिए क्या दिया है, Tn के लिए दिया है r/NCR, यहाँ पर फिर समेशन लगाया है, r इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के हमारा n तक आने वाला है। हम जो भी करने वाले हैं ना, हम Tn के साथ ही करने वाले हैं क्योंकि सब कुछ मुझे इस Tn में ही दिख जाएगा, ठीक है। तो हम Tn की बात कर लेते हैं। अगर हम Tn की बात करते हैं तो Tn मेरा लिखा क्या है ये समझिए। Tn जो मेरा लिखा गया है, Tn को इस तरीके से लिखा गया है कि Tn इज गोइंग टू बी summation of r upon NCR, r इक्वल टू 0 से लेकर के n तक। अब आप समझिए यहाँ पर मैं थोड़ा दिमाग लगा रहा हूँ, दिमाग लगा करके मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ दिमाग लगा करके लिख सकता हूँ मैं कि समेशन मैंने दे दिया, r इक्वल टू 0 से n तक दे दिया, और यहाँ पर मैं दूंगा n माइनस, यहाँ पर समझिए n माइनस आर। अब बच्चा अक्सर कहता है कि सर ये तो कुछ गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि सर आप देख सकते हैं n-r किया है। तो मैं बेटा यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर एक n को ऐड किया है, एक n को आप यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, आपका बेटा काम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली प्लस r था, एक n ऐड किया है, एक n आपने माइनस कर दिया है, अपॉन में हमने लिख दिया है बेटा NCR। इसको देखिएगा थोड़ा सा एक स्टेप आपको समझना है यहाँ पर। एक्चुअली मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग आपको कहूंगा लगाने के लिए। यहाँ पर अगर आप दिमाग लगाने जाएंगे तो यहाँ पर आपको बेटा क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको मिलने वाला है r इक्वल टू 0 से लेकर के n तक, ठीक है। और यहाँ समझिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं n को जैसे का तैसा ही रखने वाला हूँ, माइनस
और मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ n माइनस आर, और आप देखिए बेटा ये माइनस और ये माइनस मिलके बेटा क्या बना देगा, प्लस बना देगा। अपॉन में बेटा मैं क्या लिखने वाला हूँ, अपॉन में मैं बेटा लिखने वाला हूँ NCR। अगर मैं यहाँ थोड़ा और पढ़ूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा कि अलग अलग अगर मैं करूँ तो अलग अलग करके मैं लिख सकता हूँ Tn इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से n तक n अपॉन एन सी आर माइनस समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 0 से n तक, और ये आपका आ जाएगा n माइनस आर अपॉन एन सी आर। देखिए कुछ वैल्यू शायद पहले गिवन है क्या, आप जरा Sn की वैल्यू देखिए। Sn क्या लिखा है बेटा, Sn लिखा है 1 अपॉन एन सी आर, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है बेटा। अगर मैं इस Tn को थोड़ा सा आपका समय ध्यान दिला दूं और समय पे ध्यान दिला दूं कि Tn इज इक्वल्स टू n को मैं बाहर ले लेता हूं, समेशन लिख देता हूं, r इक्वल टू 0 से n तक लिख देता हूं, 1 अपॉन NCR लिख देता हूं, तो ये चीज तो बेटा कुछ और नहीं है बल्कि ये जो पूरा सिस्टम है ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और ये गिवन क्या है बेटा, Sn माइनस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस r, और यहां पर बेटा मैं लिख दे रहा हूं NCR। चलिए ठीक है, अब अगर मैं आगे की तरफ बढ़ाऊंगा तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पर लिख सकता हूं Tn इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ Sn, माइनस मैं यहां लिख रहा हूं बेटा An, और यहां पर मैं लेट मान रहा हूं कि मैंने यहां पर An को क्या मान लिया है, An को मैंने मान लिया है n माइनस आर अपॉन मैं लिख रहा हूं बेटा NCR। जरा मैं An को आपको अलग से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बेटा अलग से मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूं कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मैं स्टार्ट करूंगा फिर से इसके एक्सप्लेनेशन में। यहाँ समेशन लगा लीजिएगा, समेशन लगाना जरूरी है। समेशन है r इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के आपका n तक आने वाला। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका ध्यान लगाना जरूरी है। हमारे पास स्टार्टिंग में Tn क्या दिया है वो समझिए। हमारे पास स्टार्टिंग में जो Tn दिया हुआ है बेटा, आप देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग क्वेश्चन में Tn क्या दिया है, Tn दिया है r अपॉन एन सी आर। चलिए ठीक है, मैं उसको लिखता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं भाई r अपॉन एन सी आर, r इक्वल टू 0 से लेकर के आपका जाने वाला है ये n तक। अगर मैं बेटा इसकी वैल्यू रखता हूं r की मैं यहाँ पर वैल्यू रख के दिखाता हूं आपको कि अगर मैं 0 रख दूं, 1 रख दूं, 2 रख दूं, डॉट 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 डॉट, इसको मैं n माइनस 1 रखूं और फिर लास्ट में ले जा करके n तक रखूं, तो देखिए क्या ये देगा मुझे, ये मुझे देगा 0 अपॉन एन सी 0 प्लस 1 अपॉन एन सी 1 प्लस डॉट 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 प्लस मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ n माइनस 1 अपॉन एन सी n माइनस 1 एंड प्लस n अपॉन एन सी एन। देखिएगा बेटा थोड़ा सा ये लंबा कैलकुलेशन जा रहा है, तो आप यहाँ पर ये Tn को लिख पाएंगे। आप इसको चाहे तो उल्टा करके भी लिख सकते हैं, उल्टा करके यानी एडिशन इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, तो आप लिख सकते हैं n अपॉन एन सी एन प्लस n माइनस 1 अपॉन एन सी एन माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन एन सी 1 प्लस 0 अपॉन एन सी 0। इसको आप अपोजिट करके भी लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप ध्यान लगाइए तो an की वैल्यू कुछ इसी तरीके की दी गई है। अरे बेटा जरा an देखो, an को क्या लिखा गया है, an को लिखा गया है समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से n, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से n तक n माइनस r अपॉन में आपका क्या आ रहा है बेटा, एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए, फिर से क्या आ रहा है, अपॉन में NCR। अगर आप इसको भी सॉल्व करके देखने की कोशिश करेंगे बेटे तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं आपको यहाँ an के लिए क्या मिलने वाला है, an आपको मिलने वाला है बेटा, अगर आप 0 से रखेंगे n अपॉन एन सी 0 प्लस मुझे क्या मिलने वाला है बेटा, अगला आप मुझे अगला जो आप रखेंगे आपको आगे मिलेगा एन सी 0, अगर 1 रखा तो n माइनस 1 एन सी 1। ठीक है, और आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि NC1 और NCN-1 ये दोनों वैल्यू सेम होती है। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि NC1
और NCN-1 सेम ही होता है। इसी तरह अगर आगे बढ़ेंगे n-2 आप यहाँ पर नीचे लिख पाएंगे NC2। मैं फिर वैसा ही कहूंगा बेटा कि NC2 जो होता है वो भी किसके इक्वल होता है बेटा, वो भी NCN-2 के इक्वल ही होता है। यानी कि यहां से मुझे ये पता लग जाएगा कि ये जो Tn है वो कुछ और नहीं है, ये Tn और An आपस में इक्वल है। अब मैं स्टार्टिंग रिलेशन की तरफ जाऊंगा जहां मैंने ये प्रूफ किया था। आप देख पा रहे होंगे यहाँ मैंने प्रूफ किया है Tn इक्वल टू NCN माइनस An, तो मैं यहाँ पर लिख पाऊंगा कि Tn इक्वल टू NSN माइनस Tn। इसको इधर ले आइए तो ट्वाइस ऑफ Tn इज इक्वल्स टू n ऑफ Sn। Tn by Sn is going to be n by 2 and I thought this is your required answer। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी भी था, थोड़ा कैलकुलेटिव था और प्रॉपर्टी पर था। आप यहाँ चेक कर पा रहे होंगे कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 56। ये आपको ध्यान रखना है।